हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। सो गाइस, आज हम देखेंगे टेबल टैग, HTML5 का टेबल टैग। टेबल होता क्या, बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं, जो वर्टिकली आते हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं, और हर एक कॉलम की हेडिंग होती है। जैसे यहाँ पे नेम, एज और फ़ोन जो है एक एक कॉलम की हेडिंग है, और ABCXYZ उनकी फर्दर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं। तो ये है टेबल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि HTML में टेबल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोल लिया अपना एडिटर। इसमें मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। पहले इसको मैं कर दूँगा table.html से मैं यहाँ पे वही HTML लिखूँगा पहले, फिर HTML बंद। अब हम अपने बॉडी में शुरू करेंगे टेबल टैग इम्प्लीमेंट करना। तो टेबल टैग कैसे करते हैं, हमें लिखना पड़ेगा टेबल, इनिशिएट करना पड़ेगा और टेबल को क्लोज़ कर देंगे, जो कि हो चुका है ऑटोमेटिकली। और इसके बाद हमारी आती है पहले टेबल रोज़, उनके अंदर आएंगे उनके कॉलम्स, यानी हर एक रो के अंदर उसके फर्दर कॉलम्स आएंगे। तो पहले टेबल रो बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास, TR। तो ये बन गई एक टेबल रो। और सबसे पहले हम देते हैं हेडिंग्स, पर उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है TH, जो उसकी हेडिंग को बोल्ड कर देता है। टेबल हेडिंग बनाया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। अब हमें 3 हेडिंग्स चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके एज एंड फ़ोन, ये हमारे पास बन गई है हेडिंग। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये शो होने लग गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लेकिन अभी टेबल का बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे टेबल के। टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर एक पहला, इसको हम 1 देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है 1 to 5, कुछ भी दे सकते हैं। और हम विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ यानी कि कितना चौड़ा होगा वो, कितनी विड्थ लेगा। मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट भी दे सकते हैं, तो हाइट भी मैं इसकी 500 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये देखिए, ये हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाइट हम नहीं देते, वो विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप हाइट सेट कर लेगा। और इसके साथ एक इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन, कि अलाइन कैसे करना है हमें। तो फिलहाल मैं इसे सेंटर करता हूँ, ताकि इस जो टेबल हमारा सेंटर में आ जाए स्क्रीन के। तो ये सेंटर में आ चुका है। लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो राइट में चला जाएगा, लेकिन अभी हम सेंटर करेंगे। ये थी हमारी टेबल हेडिंग्स, इसने हेडिंग को बोल्ड कर दिया है। अब हम देखेंगे अपने कॉलम्स। तो मैं एक और रो लूँगा TR, और उसके अंदर बनाऊँगा कॉलम्स। तो उनको कहते हैं हम टेबल डाटा। तो हमें लिखना होगा TD। तो नेम की जगह मैं देता हूँ पहले अपने नाम दे देता हूँ, और एज दे देता हूँ, और फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। अब हमें 3-4 चाहिए, तो मैं इसी रो को कॉपी कर लूँगा 3-4 बार, 2-3-4 बार। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 रोज़ आ जाएंगी। और तो ये देखो गाइस, ये थी हमारी पहली रो जिसमें हमने टेबल हेडिंग्स दिए थे TH, और ये हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं रो जिसमें हमने टेबल डाटा दिए थे, वैल्यूज़। अब TD और TH में ये फ़र्क है कि TH उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, एज अ हेडिंग करता है। अब एक और चीज़ देखेंगे गाइस, हम यहाँ पे अगर हमें हेडिंग के सेक्शन को अलग दिखाना थोड़ा सा, तो HTML5 में हमारे पास होता है T-head नाम का एक टैग, जिसमें हम हेडिंग्स को अलग रखते हैं। T-head को बंद कर दूँगा, और इसमें हम अपनी T-head रो को अलग रख सकते हैं, हेडिंग वाले सेक्शन को। ये बताता है कि हमारे टेबल का हेडर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम है। और T-body यानी कि जो फर्दर उसके वैल्यूज़ हैं,
तो उनको हम रखते हैं टी बॉडी में, वो बताते हैं कि ये वैल्यूज़ है। तो ये एक अच्छा टैग है मेरी नज़र में। ओह सॉरी, टी बॉडी लिखना मुझे, टी बॉडी, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ आया। अब मैं इस टेबल को हाइट दे के आपको बताता हूँ। थोड़ी सी हाइट देते हैं, हाइट में देता हूँ जैसे 300 पिक्सल, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 200 ठीक है, 200 पिक्सल। तो ये था हमारा टेबल टैग। अब हमें टी बॉडी के एलिमेंट्स को देखो, यहाँ पे ये लेफ़्ट में आ रहे हैं और हेडिंग जो है सेंटर में आ रही है। तो हमें इन्हें सेंटर में करने के लिए हम टी बॉडी में लगा देंगे अलाइन एट्रीब्यूट। ये ट्रिक्स है गाइस, ये आप भी यूज़ कर सकते हो, अलाइन सेंटर। तो ये सारा कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। ये सारा सेंटर में हो चुका है टी बॉडी का कंटेंट। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि हमें वर्टिकल अलाइन कहाँ करना है। तो जैसे थोड़ा सा और मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 300। अब देखिए ये बीच में आ रहा है वर्टिकल अलाइन, यानी टॉप, मिडल और बॉटम से कहाँ दिखाना है हमें से। तो मैं वर्टिकल अलाइन भी कर सकता हूँ। मैं टी बॉडी पे ही लगाता हूँ वी अलाइन, और यहाँ पे दे दूँगा मैं सबसे पहले टॉप, तो यानी ऊपर चला जाए। तो देखो गाइस, टी बॉडी की यानी टेबल बॉडी की जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी टॉप में चली गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मिडल होती है, तो वो बीच में आ जाएगा। और एक हमारे पास होती है बॉटम, वो नीचे चला जाएगा बेस लाइन में। तो ये बी लाइन था, मैं से मिडल ही रहने देता हूँ। ये हो गया हमारे टेबल टैग। उसके एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम एंड रो देने का तरीका क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं गाइस, मैं इसकी हाइट को कम कर देता हूँ, यहाँ से हाइट हटा देता हूँ। अब देखो बिल्कुल भी वो गैप नहीं आ रहा है। तो अगर हमें सेल्स के बीच में, यानी ये जो सेल आ रहे हैं हमारे 1 2 3, ये इनके बीच में गैप देना, तो क्या करेंगे, ये हमारे टेबल का एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग को मैं दे दूँगा 20 पिक्सल। तो जितने भी सेल्स हैं उनकी अंदर से पैडिंग आ जाएगी। देखिएगा इस अंदर से गैप आ चुका है सेल पैडिंग। अगर आपको हर एक सेल को अलग अलग दिखाना है, यानी कि इस सेल को और इस सेल के बीच में, यहाँ पे जो बॉर्डर है इसके बीच में गैप दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है सेल स्पेसिंग, यानी दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग। इसको मैं दे दूँगा 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल का हर सेल के बीच में गैप आ जाएगी। देखिए गाइस, ये इसका आउटर बॉर्डर है और ये बीच में 10 पिक्सल का स्पेस आ चुका है हर सेल के बीच। ये है सेल स्पेसिंग। अभी मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ और सेल पैडिंग को 10 कर देता हूँ, तो थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ अब ठीक है। तो ये थी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। और गाइस अब हम देखते हैं, जैसे मान लो कि ये जो फर्स्ट वाला है टेबल हेडिंग, लेकिन हमें जो सेकंड वाला रो है इसमें हमारे पास एज और फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नेम ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोनों ब्लैंक आ जाएंगे इसके सेल्स। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नेम वाला जो सेल है यही पूरी विड्थ ले ले टेबल तक की, ये दो सेल्स ना दिखें ब्लैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन, यानी कॉलम को फैला दे। कॉल स्पैन, नेम से क्लियर है, स्पैन, कॉलम को स्पैन कर दे कितना। तो अभी कितने कॉलम स्पैन करने हमने, 1 और 2, तो 2 कॉल स्पैन कर दे। तो कॉल स्पैन 2, यानी कि 2 कॉलम के 2 कॉलम जितना एक्स्ट्रा उसे स्पैन कर दे, फैला दे। ये देखिए गाइस, ये 2 कॉलम तक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे थे, तो 3 दूंगा, 3 कर देगा, तो 3 कॉलम की जगह ले लेगा वो। और ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इन्हें हमें डिलीट करना पड़ेगा। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये है गाइस कॉल स्पैन। अब ऐसे ही अगर हम चाहें कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो नेम वाला है ये जो यहाँ से आ रहा है, इसके आगे वाले 2 डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इस रो को करना चाहते हैं स्पैन, यानी इन 3 रो को आपस में मर्ज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे रो स्पैन। तो रो स्पैन हमारा किस में आएगा, तो हमारे पास सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो इसमें हम पहले वाले कॉलम को देंगे यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 ही रोज़ हैं, 1 2 और 3। तो देखते हैं, ये देखिए गाइस,
ये 3 हो चुका है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहे थे तो इन्हें हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, पहले वाले को भी और सेकंड वाले को भी, तो वो अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो यहाँ से हमने कॉलम को स्पैन कर दिया, यानी एक कॉलम को 3 कॉलम के जितनी विड्थ दे दिया, कॉल स्पैन 3, और यहाँ पे एक रो को 3 रो के साथ मर्ज कर दिया, तीनों रो को एक साथ मर्ज कर दिया, तो उसे कहते हैं रो स्पैन। तो ये था गाइस हमारा कॉल स्पैन और रो स्पैन। जो पहले टाइम में हमारे पास वेबसाइट्स बना करती थी वो टेबल में ही बना करती थी। आज हमारा टेबल टैग कंप्लीट हो चुका है, आप प्रैक्टिस कर लें गाइस। और कल हम देखेंगे टेबल टैग के थ्रू एक लेआउट डिज़ाइन करना, कि कैसे हम टेबल टैग से एक बेसिक सी वेब पेज की लेआउट तैयार कर सकते हैं। अपना डिव टैग के थ्रू भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि टेबल टैग तो अब यूज़ करते नहीं हैं वेब लेआउट्स बनाने के लिए, अब डिव टैग ही नॉर्मली यूज़ होता है। और HTML5 के भी कुछ ऐसे टैग्स हैं जो यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि मान लो फ्यूचर में आपके पास कोई पुराने टाइम की वेबसाइट ठीक होने आ जाए, तो आप जो टेबल में बनी हो, तो आपको पता होना चाहिए टेबल के एट्रीब्यूट्स का, टेबल की प्रॉपर्टीज़ का, टेबल टैग का, टेबल के अंदर रोज़ कैसे लगानी है, टेबल डाटा कैसे सेट करना है, टेबल हेडिंग्स कैसे सेट करनी है, टी हेड क्या होता है, टी बॉडी क्या होती है, जो कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज के लिए इतने। सो गाइस, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन में दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।